अगर नबी के सहाबा तादाद नहीं देखते थे तो हम भी इस तादाद का कोई परवाह नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन उनकी बातों को लेकर उतर तो पड़ा। तारीख लिखने वाला अंग्रेज आदमी है, कहता है मुकाबला कर लेना और बात होती है, लेकिन 4 लाख को तितर बितर करके रख देना तारीख की अलग बात होती है। सलाहुद्दीन के इस कारनामे के बाद वो अंग्रेज तारीखदान कहता है हमारे इलाकों में हाल ये हो गया था, हमारे यहाँ की माएँ अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी और ये कहती थी कि बेटा सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत वो उनकी अपनी बॉडी की ताकत नहीं थी, वो ना ही किसी जगह से वर्जिश करके हासिल की हुई ताकत थी। सलाहुद्दीन की ताकत इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से थी, वो मोहब्बत रसूल का पैकर था। हमने तारीख में उन जवानों को देखा है जिन्होंने तारीख उलट करके रख दिया है, जिन्होंने जमीन में एक अलग परचम लहरा कर रख दिया है। आपको पता है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला एक जवान अरब से सबसे पहले आने वाला मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 19 साल की उम्र में आया था। 19 साल की उम्र में आया था। किस लिए आया था? माल लूटने नहीं आया था, यहाँ जगह कब्जा करने नहीं आया था। जैसे आज तारीख तोड़ मरोड़ करके बताई जा रही है, जितने बादशाह आए सब आक्रमण किए, सारे लोग यहाँ लूटपाट करने आए थे। ये तारीख तोड़ मरोड़ कर बयान की जाती है। मेरे अजीजों इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था? इलाहाबाद के एक पंडित है, उन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी बात नहीं पंडित जी की बात कह रहा हूँ। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि चंद औरतें, मुसलमान औरतें जो श्रीलंका की सरजमीन से हज के लिए जा रही थी, उस वक्त राजा दाबिर सिंह उसके कुछ गुंडों ने इन औरतों को पकड़ लिया, उनकी इज्जत लूटी, उनका माल लूटा, उनको कैदी बनाया। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि कोई है जो हमारी इज्जत बचाएगा। कोई तिजारत करने वाला बाहर से आया हुआ ताजिर बात सुन करके अरब गया। अरब में जाकर गवर्नर जो था उसके सामने वाकया बयान कर रहा था। 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम वहां से गुजर रहा था। उसने इतना वाकया सुना कि हिंद की सरजमीन पर कुछ हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं खड़े होकर उसने कहा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूं। वहां से पुकारा अपने चचा जो गवर्नर था उस वक्त, उससे 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले यहाँ आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? माल लूटने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बचाने के लिए आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और उसके बाद सामने मुकाबिल में फौरन जंग के लिए नहीं आया। कहा कि जिन औरतों को कैदी बनाया वो छोड़ दो, जो हज के लिए जा रही थी उन्हें आजाद कर दो, और दूसरी बात जिन्होंने गुंडागर्दी की है उन्हें पकड़ो और जेल में डालो। राजा को घमंड था, उसने इनकार किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चलो आओ मोहम्मद अरबी के शेरों से मुकाबला हो जाए। 3 दिन का मुकाबला हुआ था, न राजा बचा न बाजा बचा, सारे हजारे इधर से उधर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का परचम लहराया। मेरे अजीजों, औरतों की इज्जत का मुहाफिज 19 साल का जवान था जिसने आते ही औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूं हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, काय के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूं। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे
तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूं हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा यह है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से ख़त्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर, मैं आपसे पूछता हूं, जाने ईमान रसूलुल्लाह की इज्जत बाकी नहीं रही तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, सीरियस हो जाओ, हसास हो जाओ। हंसी मजाक गलछड़े ये लतीफे लोगों के दरमियान अय्याशियां खत्म कर डालो। आज हर एक के घर से धुआं उठ रहा है और लोग अभी खुशियां और तमाशा देखने में मसरूफ हैं। आज पूरी दुनिया में जो तमाशा है आप नहीं अंदाजा कर सकते। फिलिस्तीन के बच्चों के साथ खून की होली खेली जाती है। हमने इराक में देखा है चंद साल पहले जहां मैदान में खेला करते थे लोग, आज वो मैदान कब्रों से भर चुका है, कब्रों से भर चुका है। इतनी मौतें होती हैं कि जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते, जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते। ये तमाम हालात क्यों पैदा हुए? मुल्क शाम के हालात इतने सख्त तरीन हो गए हैं कि तकरीबन 50 लाख के करीब बेघर हो चुके लोग, जिनका घर नहीं, सब टूट चुका। ये हालात देखकर मैं आपसे कहता हूं, बेदार हो जाओ और अमल की तरफ आ जाओ। क्या अब भी तुम्हें अजानें नहीं उठाती? नमाजों के लिए दौड़ते नहीं? अल्लाह का कहर जब आता है, पकड़ आती है, तो फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैं वार्निंग भी दे रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरवाजा अभी खुला हुआ है, खुला हुआ है। और वो ऐसा नबी है, ऐसा नबी है जिसके दरबार से वाबस्ता होने में कभी आपको शर्म नहीं आएगी इंशाअल्लाह, और कभी आप अपने आप को बेआबरू नहीं समझेंगे, कभी नहीं। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। हुजूर की मोहब्बत में, वो वफा में जो मजे हैं वो दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं है। जब बेचैन दिल होता है तब भी हम, मेरे अजीजों, गाने सुनकर के अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। हम पिकनिक पॉइंट पे जाकर अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। जब ज्यादा बेकरारी हो तो यही कहते, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। हुजूर को याद कर लेते हैं, बेचैनी दूर होती है, बेकरारी दूर होती है। आपको मैं ये बात कहना चाहता हूं, हुजूर की वफा में जो इज्जत है वो कहीं नहीं है, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो कहीं नहीं। आज आपके दरमियान मैं यहां आया हूं, फतेहपुर सिकरी पहली मर्तबा, लेकिन तुम्हारा जोश और जज्बा मेरे अजीजों, रात के 12 बजे के बाद मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म के इस्तेकबाल के लिए अगर इतना मजमा खड़ा है, जो खड़ा है खड़ा है, जिसको जगह नहीं वो भी, जिसको जगह है वो भी। क्यों? कोई बड़े पार्टी का नेता आया है क्या? किसी गवर्नमेंट का ओहदेदार आया है? नहीं, सबको यहां पता है कोई नेता नहीं आया, हुजूर का एक गुलाम आया। हमारी आज जो इज्जत है वो सिर्फ इसीलिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। इसलिए आज से भी कहता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बात अर्ज करता हूं,
तुम्हारे यकीन को बढ़ाने के लिए कहता हूं, आज भी तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे दर्द को कोई समझने वाला है तो आमिना का